चंद्रशेखर का नाम आती है एक वीडियो में, आप लोग कह रहे कि छोड़ो किसी बात नफरत क्यों है? नहीं, मुझे क्या बात करनी उनके बारे में, हमें क्या मतलब इस बात से। हम नहीं लोगे आप एमपी साहब? नहीं नहीं, वो भी अपने आदमी काम कर रहे हैं, एमपी साहब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगातार फेसबुक या अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर कमेंटबाजी आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजाव है, तभी से बहुजन समाज पार्टी ने एक एक कदम को बड़ा फूंक फूंक कर रख रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम की जो है 17 सीटें हैं और सभी 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार करके माहौल को, चुनावी मोड़ को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। और वर्तमान में 17 में से 14 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके एक दलित मुस्लिम समीकरण की तरफ बड़ा संकेत देने का प्रयास किया है। हमारे साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय नरेश खुतम जी, उनसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले तो स्वागत है जी, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक साथ थे, क्या ऐसा संभव कैसे कर पाते हैं आप? बहन जी का आशीर्वाद है, इंसान कुछ नहीं करता। हमारी पार्टी में अगर मानने बहन जी का आशीर्वाद है तो सारा काम अपने आप हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता प्यार करते हैं। बहन जी जिसे भी आशीर्वाद देती है वो उसी प्रकार से वो काम करने का काम करता है। निश्चित तौर पर नगर पंचायत, नगर निगम चुनाव है, उसमें हमने बहुजन समाज पार्टी जो कहती है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करती हैं। उन्होंने 11 टिकट मुस्लिम समाज को दिए हैं और मुस्लिम समाज को के साथ साथ दलित समाज में भी जो रिजर्व सीटें हैं आगरा की, उसमें हमने वाल्मीकि समाज के अपने भाई को, साथी को, उस बहन है हमारी, उन्हें टिकट देने का काम किया है। तो बहन जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है। अगड़ों को भी टिकट दिया है, पिछड़ों को भी टिकट दिया है, मुस्लिमों को भी टिकट दिया है। तो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम माननीय बहन जी करते हैं। विरोधी गुट बहुजन समाज पार्टी पर बी टीम होने का दावा करते हैं। अब देखो, पद्म श्री तो मुलायम सिंह जी को मिल रहा, हम मुस्लिमों को टिकट दे रहे 17 में से 11, और हम बी टीम है, या जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 40 जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है, तो बी टीम कौन है? हमें थोड़ा ना पद्म श्री मिल रहा। हम तो कह रहे हैं भाई हमें मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भारत रत्न दो। मतलब जिसको पद्म श्री मिलेगा वो बी टीम भाजपा की होगी? नहीं, आप खुद देख लो, यहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीत रहा, सहारनपुर की लो बात। सहारनपुर में अगर इन्हें टिकट ही देना था तो किसी को और को देते। मुस्लिम को टिकट देने का क्या मतलब मुस्लिम के सामने, जब हमने टिकट पहले डिक्लेयर कर दिया तो वो तो भाजपा की सोच पे ही तो काम समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं कि हमारा सहारनपुर में जो है मेयर बनने जा रहे हैं, कौन है प्रत्याशी वैसे आपके? खदीजा मसूद। आप कह रहे हैं कि हमारे सहारनपुर में मेयर बनने जा रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि बीएसपी तो फाइट से ही बाहर है। ऐसा है, बीएसपी किस प्रकार फाइट से बाहर है? आप पिछले चुनाव के आंकड़े डाल लो। पिछले चुनाव में हमने हाजी फजलुर रहमान साहब को टिकट दिया था। हाजी फजलुर रहमान साहब को 1,19,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 1,21,000 की काउंटिंग दिखाई थी उन्होंने। दिखाई से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। तो उन्होंने जीत 1500-1600 वोटों से दिखाई अपनी, मेयर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इमरान मसूद साहब कांग्रेस प्रत्याशी लड़ा रहे थे, उन्हें उनके कैंडिडेट को 70,000 वोट मिले थे। 70 और 1,19 जोड़ो आप, और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट लड़ा था उसे 15,000 वोट मिले थे। उसको भी हमने कल पार्टी में 2 लाख वोटों के लगभग आपकी, उसको भी हमने पार्टी में शामिल करा लिया। और अब की बार यहाँ पर सरकार भाजपा की जरूर है, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर मायूसी है। उसका कारण है क्योंकि किसी कार्यकर्ता की यहाँ सुने नहीं जा रही कि जो भाजपा नारा देती थी सबका साथ सबका विकास, विकास सबका नहीं हुआ। जहाँ विकास, पहली बात तो गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में विकास गया ही नहीं, और अगर जहाँ गया तो वहाँ पर गड्ढे इतने हो गए वहीं दफन होकर रह गया। आप शहर में निकलिए सहारनपुर में, आप अगर आसानी से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिना किसी गड्ढा लगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दलित बस्ती में मतलब विकास नहीं हो पाया, क्या तुष्टिकरण या जातिवादिता के आधार से विकास कार्य करें? तो ये तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है उनसे, तो आपको पता ही है क्या करते हैं वो लोग। आप किसी दलित बस्ती में चलिए, जो सफाई कर्मचारी है वो भी 15 दिन में एक बार आते हैं। ये मेरी ही गली है, यहीं पे सफाई कर्मचारी बेचारे बाहर बैठे रहे हैं, लेकिन गली में 15 दिन में ही झाड़ू लगाने का काम करते हैं एक बार। तो मेयर के चुनाव में जो है आपका पूरा पक्का दावा है कि बहुजन समाज पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार भाई इमरान मसूद को अपने हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद देने का काम किया, उनका समाज, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ,
देख रहा हूँ मुस्लिम समाज में, उनका समाज सारा एक तरफा होकर वोट देने का काम कर रहा, और हमें जब उनका समाज वोट देने का काम कर रहा तो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है उसके अंदर एक उत्साह है। जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर 2006 में 7 के चुनाव में उत्साह था, इस प्रकार का उत्साह सहारनपुर के लोगों के अंदर है, और वो एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम कर रहे। और जब दलित और मुस्लिम साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़ा राज करेगा, तो ये हमारा नारा है।